मैं आपको बताऊंगी कि यदि हम अपने या दूसरों की हीलिंग करते हैं तो हमें हीलिंग कैसे करनी चाहिए और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए हीलिंग करते समय, रेकी करते समय। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी घुटने की हीलिंग की। यदि कोई पर्सन आपसे घुटने की हीलिंग करवाना चाहता है, उसके घुटने में पेन है, तो आप उसकी हीलिंग कैसे करें। या तो आप कोई टॉय ले लीजिए, टेडी बियर ले लीजिए या कोई डॉल ले लीजिए, उसके ऊपर उसकी ऊर्जा को बुला के आप उसके ऊपर भी हीलिंग कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी हीलिंग कर सकते हैं बिना किसी टॉय के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो डिस्टेंस में पर्सन है उसको आप 1 गिलास पानी दीजिए चार्ज करके। दोनों को पानी पीना है। उसके बाद उस पर्सन को ओम की चैंटिंग लगाने के लिए बोलिए और ख़ुद भी ओम की चैंटिंग लगाइए। और फिर आपको रेकी माँ का कॉल करना है। अपने हाथों को रगड़ें और ऊपर ब्रह्मांड की तरफ फैलाएं और रेकी माँ का आवाहन करें कि रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। डिस्टेंस हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। फिर धीरे धीरे आपको अपने हाथ नीचे लेकर आने हैं, अनाहत चक्र पर रखना है शंख मुद्रा में, और आपको धन्यवाद करना है। रेकी माँ का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, जिसका भी आप कर सकते हैं सबका धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आप अपने राइट हैंड को नाभि पे रखें और उसके ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखें। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और जैसे आप सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर फूलेगा, और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट बिल्कुल अंदर जाएगा। पेट को बिल्कुल अंदर जाने दीजिए और 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अल्फा स्टेज में चले जाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को रगड़िए और एक वाइट बॉल का निर्माण करेंगे, और वाइट बॉल में उस पर्सन को देखना है आपको और उस पर्सन से कनेक्शन स्थापित करिए। कनेक्शन हो जाएगा, फिर केवल आपको उसके घुटने पर फोकस करना है कि उसका आपके सामने उसका घुटना है। उसके बाद आप जब घुटने पे फोकस करेंगे, अपने दोनों हाथों को आप उस घुटने पे रखेंगे, और जब घुटने पे आप उसके अपने हाथों को रखेंगे तो एक ब्लैक कलर की रेकी माँ से बोलिए कि हे रेकी माँ प्रवाहित हो और इसके घुटनों को हील करो, इसके घुटनों को शक्तिशाली करो, हील करो, स्वस्थ करो। सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में जाते हुए देखिए, ब्लैक कलर की एनर्जी उसके घुटने में से निकलते हुए धुएं की तरह उड़ते हुए ब्रह्मांड में जा रही है, और उसका घुटना बिल्कुल वाइट और बहुत शाइन कर रहा है। इस तरीके से आपको उसका घुटना देखना है। और ये हीलिंग जब तक आपके हाथों में से हीलिंग जाएगी तब तक आप उसको हील करिए। और आप उसके ऊपर चौकुरे बनाइए। चौकुरे बनाने के बाद उसको और चमकदार देखिए। फिर उसके ऊपर सेहेकी ड्रॉ करके सेहेकी से उसको संतुलित करिए, उसकी ऊर्जा को। और संतुलित करने के बाद आप फिर उसके ऊपर हौंसा जेशुनन बना के ब्रह्मांड के संग उसका कनेक्शन स्थापित करिए कि इस दिव्य आत्मा का संपर्क ब्रह्मांड के संग कनेक्ट हो। शामीन बनाइए, क्योंकि शामीन जो है वो पेन किलर का काम करता है। शामीन सिंबल उसके घुटने में बनाएंगे, और शामीन सिंबल बनाने के बाद उसके घुटनों को और ज़्यादा चमकदार और बहुत ब्राइट और शक्तिशाली होता हुआ देखेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। और फिर उसके बाद जब आप हीलिंग कर देंगे बिल्कुल, फिर चौकुरे से उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि चौकुरे की ऊर्जा उसके घुटने में स्थापित हो और कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें एंटर ना हो। तो फ्रेंड, ये सब प्रोसेस करने के बाद फिर आपको क्या देखना है कि वो पर्सन उठकर बैठ गया है, आपके सामने है। उसके ऊपर क्लॉकवाइज अपनी 2 फिंगर घुमाएंगे पूरे ऑरा पे, उसके ऑरा को लॉक करेंगे और चौकुरे से लॉक करिए उसके ऑरा को। जब उसका ऑरा लॉक हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उस पर्सन से बोलिए कि अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका घुटना बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्वस्थ हैं आप। उस पर्सन को भागते हुए देखिए, अच्छे से चलते हुए देखिए। तो ये सब आपको मतलब पूरा प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद फिर आप कट करिए नाभि से 3 बार बोलेंगे कट कट कट। नाभि से कट करेंगे, हार्ट चक्र से कट करेंगे और अपने थर्ड आई चक्र से कट करेंगे।
फ्रेंड्स, यदि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज़ पर हीलिंग करिए, एक दिन छोड़कर एक दिन। और फिर जब आप 7 दिन इस प्रोसेस को करेंगे, उसके बाद उसकी साइकिक सर्जरी आप कर सकते हैं। साइकिक सर्जरी एकदम से नहीं करते, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, हाई है या लो है, ये भी चेक करनी होती है। यदि उस पर्सन का पेन एकदम से नहीं गया तो इसका मतलब उसकी एनर्जी लो है। तो हमें इस सिचुएशन में उस पर्सन की एनर्जी को हाई करना होता है, ताकि हम आगे चल के उसकी साइकिक सर्जरी कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको हीलिंग का प्रोसेस बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें हीलिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें नेगेटिव थॉट मन में बिल्कुल नहीं लाने। हीलिंग करते समय हमें पॉजिटिव रहना है, रेकी शक्ति का सच्चे मन से आवाहन करना है, और रेकी माँ को ही देखना है हीलिंग करते समय कि रेकी माँ हीलिंग कर रही हैं। अपने आप को कभी ना देखें कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ। यदि आपके अंदर मैं आ गया तो आप इसमें ऊर्जा जो है वो आपके ऑरा में आ सकती है। इसलिए हमेशा ये देखें कि ब्रह्मांड से रेकी एनर्जी आ रही है और वो आपके पूरे शरीर में जा रही है और हाथों में से निकल रही है। और दूसरी बात ये है कि जब वो पर्सन डिस्टेंस में नहीं है और वो आपके ही पास है, तो आप उसके घुटने को टच ना करें, दूर से हीलिंग करें। और तीसरा, उस पर्सन को चाय और कॉफ़ी के लिए मना कर दें कि वो ना पिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रेकी के बारे में कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।